पाकिस्तान को कंगाली से निपटने के लिए विदेशी संस्थाओं से जो पैसा मिलता है, क्या अनजाने में वो आतंकी नेटवर्क तक पहुंच रहा है? क्या वैश्विक संस्थाएं अनजाने में आतंकी हाथों को मजबूत कर रही हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता और भारत में हुए आतंकी हमलों के बीच एक खास पैटर्न देखा गया है। हाल का उदाहरण देखिए। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है। इसके 17 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF 2.4 अरब डॉलर की मदद जारी कर देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। भारत में पहले हुए बड़े आतंकवादी हमलों के आसपास भी ठीक ऐसा ही देखा गया। कब और कैसे, इसके बारे में आगे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आतंकवाद के जो आरोप भारत लंबे समय से लगाता रहा है, अब पाकिस्तान सरकार के आला अधिकारी उसे खुलकर स्वीकार कर रहे हैं। पहलगाम हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज पर एक इंटरव्यू दिया था। इसमें आतंकवाद से जुड़े सवाल पर उन्होंने माना कि वो 30 साल से अमेरिका और ब्रिटेन के लिए ये गंदा काम कर रहे हैं। अब सीजफायर के बाद रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए पाकिस्तानी एयर मार्शल औरंगजेब अहमद ने पुलवामा का सच कबूल कर लिया। इसे चालाक सैन्य कार्रवाई बताया। एक तस्वीर के रूप में भी सबूत सामने आया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कई बड़े आतंकवादियों को ढेर कर दिया। 8 मई को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक तस्वीर जारी की जिसमें आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना, पुलिस के आला अधिकारी और नेता नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कहा है कि इस तस्वीर में जो नमाज पढ़वा रहा है वो अमेरिका द्वारा घोषित ग्लोबल टेररिस्ट है। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? इस सब के बावजूद विदेशी संस्थाएं पाकिस्तान को मुट्ठी भर भर के पैसा दिए जा रही हैं। IMF ने 9 मई को पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर दिए। ये मदद देश को कंगाली से निकालने के लिए दी गई। पिछले साल 24 सितंबर को तय हुआ था कि कुल 7 अरब डॉलर का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा IMF ने 1.4 अरब डॉलर अलग से दिए हैं। ये क्लाइमेट संबंधी समस्याओं से निपटने और तैयारी के नाम पर दिए गए हैं। IMF ने यह भी नहीं देखा कि इस रकम का पाकिस्तान असल इस्तेमाल कहां कर रहा है। क्या ये पैसा बाकी गरीबी घटाने में काम आ रहा है या फिर गलत हाथों तक पहुंच रहा है? भारत ने IMF की हालिया मदद का खूब विरोध किया। पाकिस्तान सरकार का असली चेहरा भी दिखाया, यहां तक कि वोटिंग का बॉयकॉट भी कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की हालत देख IMF का दिल पसीज गया। उसने पाकिस्तान की कंगाली देखा कि वह दिवालिया होने के कगार पर है, लेकिन उसे पाकिस्तान में फैला आतंकवाद नहीं दिखा। जो पाकिस्तान दुनिया के सामने कटोरा फैलाते वक्त गिड़गिड़ाता है, पैसा मिलते ही उसके तेवर बदल जाते हैं। पाकिस्तान 1950 में IMF का मेंबर बना था। तब से 25 बार वह कर्ज ले चुका है। ये पैसा रिफॉर्म, आर्थिक स्थिरता और अन्य बातों के लिए दिया गया है। लेकिन नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान में भूखों मरने की नौबत है। महंगाई आसमान पर है। GDP गर्त में जा चुकी है। रोजमर्रा के खर्चे हो या विदेश से आयात, सभी कर्ज की इकोनॉमी पर निर्भर है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में पाकिस्तान के ऊपर कुल कर्ज 130 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच गया। पाकिस्तान पर किस देश का कितना कर्ज है, अब ये भी जान लीजिए। सबसे ज्यादा कर्ज चीन ने पाकिस्तान को दे रखा है। चीन पाकिस्तान को अपना सदाबहार मित्र कहता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के सपोर्ट में सबसे पहला बयान चीन की तरफ से ही आया था। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन ने पाकिस्तान को 28 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज दे रखा है। कुल कर्ज में चीन की हिस्सेदारी 22% है। इसके बाद 18% यानी 23 अरब डॉलर का कर्ज वर्ल्ड बैंक का है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 19 अरब डॉलर लोन दे रखा है। IMF ने 2023 तक 11.5 अरब डॉलर तक का कर्ज दे दिया था। अब ये रकम और भी बढ़ चुकी है। देशों में चीन के बाद सबसे ज्यादा सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज दिया है। ये है 9 अरब डॉलर का कर्ज। हमारा पड़ोसी देश किस कदर गले तक कर्ज में डूबा है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी GDP का 1/4 हिस्सा कर्ज की ब्याज के रूप में चुका रहा है। विदेश से खरीदे सामान का पैसा चुकाने के भी लाले पड़े हैं। नागरिकों की बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति रसातल में है। इसे देखते हुए वैश्विक संस्थाएं पाकिस्तान की खाली जेब भर रही हैं। हालांकि इसकी असल वजह कोई और है, जिसका जिक्र किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल असल मुद्दे पर आते हैं। क्या IMF की फंडिंग और भारत में हुए आतंकी हमलों के बीच कोई पैटर्न है?
फॉर्च्यून इंडिया की एक रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ दावा किया गया है। ये सिर्फ संयोग है या गंभीर आरोप, इस पर सोचने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब भी पाकिस्तान को IMF से बड़ी रकम मिली है, उसके आसपास भारत में बड़े आतंकी हमले हुए हैं। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ, लेकिन क्या आपको पता है कि इस हमले से सिर्फ एक हफ्ते पहले 6 दिसंबर 2001 को IMF ने पाकिस्तान को $1.43 बिलियन की सहायता दी थी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, और इस हमले से महज 2 दिन पहले IMF ने पाकिस्तान को $10 बिलियन की मदद दी। इसे वैश्विक आर्थिक संकट से उबारने की सहायता बताया गया। 2019 में पुलवामा हमले ने भारत को गहरा सदमा दिया, और उसके 6 महीने के भीतर ही 3 जुलाई 2019 को IMF ने पाकिस्तान को $6 बिलियन की मदद दे दी। और अब पहलगाम का हमला। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, और इसके 17 दिन के भीतर ही पाकिस्तान को IMF ने $2.4 बिलियन जारी कर दिए। इन तारीखों को देखकर क्या आपको नहीं लगता कि यह पैटर्न चिंता पैदा करता है? क्या यह संभावित संयोग है या फिर कुछ और? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना जरूरी है। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का सवाल है। इस पर गौर जरूर किया जाना चाहिए।